Assalamu alaikum all. Good morning students. Welcome to MCPS. Students, I have taught to you about of water o water chapter 3. In this chapter I have read to you what its sources, what its uses and what its forms. About of वाटर कि इसके क्या यूजेस थे, क्या इसकी फॉर्म्स थी और क्या इसके सोर्सेस थे. सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन एंड आंसर्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस. वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस. Water from where? In the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put around those places that are either in your house or around it. इस पोएम में आप लोगों को रिवर्स यानी नदियाँ, वाटरफॉल, झरने, लेक्स, झीलें और स्प्रिंग्स यानी कि फव्वारों के बारे में बताया गया था. तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी प्लेसेस के ऊपर मतलब आप वाटर ले सकते हैं, यानी वहाँ से आप वाटर ले सकते हैं या वहाँ पर आप वाटर यानी पानी पा सकते हैं. तो उन नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं लाइक लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंडपम्प, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक मीन्स टंका, सी, हॉट वाटर, स्प्रिंग. तो उस जहाँ से भी आप लोग पानी ले सकते हैं, यू कैन गेट वाटर, तो उस पर आपको एक सर्कल बनाना है. लाइक जैसे कि हमारी जोधपुर सिटी में हम लोगों को कहाँ कहाँ से पानी मिल सकता है. हमारे यहाँ कायलाना झील है जिसको हम कायलाना लेक बोलते हैं, तो मैं लेक के ऊपर सर्कल करूँगी. वेल भी हैं हमारे यहाँ पर एंड पॉन्ड्स भी हैं, हैंडपम्प्स भी हैं और रिवर के बारे में सुना होगा. लूनी नदी जो हमारे जोधपुर शहर के पास वाले तहसील में बहती है ना. इस टैप से हम लोगों को पानी मिलता है, हमारे घर पर टैप से ही पानी आता है. टैंक जो हमारे घर की छतों पर रखा होता है, टेरेस के ऊपर रखा होता है या फिर घर के ही बाहर हम लोगों ने कोई एक टैंक या टंका बना रखा होता है. तो इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो मुझे सुटेबल्स करते हैं, जैसे लेक, वेल, पॉन्ड, हैंडपम्प, रिवर, टैप एंड टंका. यहाँ से मैं पानी ले सकती हूँ. अब आपको गैस करना है या अपने पेरेंट्स से पूछना है कि वो लोग कहाँ कहाँ से पानी ले सकते हैं. ऑब्वियसली यू आर लिविंग इन जोधपुर सिटी, तो आप लोगों के लिए भी ऑप्शंस तो वैसे सेम होने चाहिए, जैसे कि लेक, वेल, पॉन्ड, हैंडपम्प, रिवर, टैप, टंक एंड टंका. हमारे यहाँ पर ये ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा ठीक रहेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? आप लोगों ने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में सुना है, जहाँ से गर्म पानी का चश्मा फूटता है, यानी गर्म पानी का जहाँ से फव्वारे छूटते हैं. अगर ऐसा कहीं आपने देखा है या कहीं सुना है तो आपको उसको मेंशन करना है कि आपने इस बारे में कहाँ सुना है और कहाँ पर इसको देखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है. डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ यस, राइट इट्स नेम. हमारे हम विलेज में तो नहीं रहते, सिटी जोधपुर सिटी में रहते हैं. वी आर लिविंग इन जोधपुर सिटी. इसके पास में एक जो तहसील है उसका नाम है लूनी. वहीं से जो है एक रिवर जो है बहती है, वहाँ से फ्लो करती है रिवर जिसका नाम है लूनी नदी. आप मैप में देखेंगे तो आपको लूनी नदी के बारे में पता चलेगा. जैसे एक कोटा सिटी है, उसमें चंबल नदी के बारे में मेंशन किया होता है. बहुत सारी रिवर्स हैं बट हम अपने यहाँ पर मेंशन करेंगे लूनी रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स. आपने कभी किसी रिवर्स के नेम सुने हैं? अगर सुने हैं तो आपको वो मेंशन करने हैं. 2-3 ऑप्शंस मैं दे सकती हूँ आपको.
जैसे गंगा रिवर, जमुना रिवर, चंबल रिवर, लूनी रिवर। आप इसमें से किसी दो को यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? हम हमारे घर में कहाँ से पानी लेकर आते हैं, या हमारे घर में कहाँ से पानी आता है, या कैसे हम वहाँ से पानी लेते हैं? तो हमारे यहाँ पर जो है वाटर सप्लाई जहाँ से होती है, वहाँ से हमारे यहाँ पर घर पर तो टंका में पानी स्टोर होता है, तो मैं यहाँ पर टैंक और टैप लिख सकती हूँ। और आप लोग अपने घर में कहाँ से पानी लेते हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, कई लोग जो है ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से और वेल से भी पानी लेते हैं, तो वो ये आंसर मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पर टैप और टंका मेंशन कर सकते हैं। डू यू हैव टू गो फॉर टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? क्या कभी आपको पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है? अगर आप कहीं से पानी लेकर आते हैं तो वहाँ से पानी लाने में कितना टाइम लगता है आपको, ये आपको मेंशन करना है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ हमारे जोधपुर सिटी में दूर से पानी नहीं लेके आना पड़ता, वहाँ पर घरों में ही पानी की सप्लाई हो जाती है। बट हमारे जोधपुर सिटी के आसपास के विलेजेस हैं, कई टाउन्स हैं, कई ऐसी तहसील है जहाँ पर कई लोग जो है पानी दूर से भी लेकर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके नेबर्स जो है, पड़ोसी जो है, वो भी क्या सेम इसी प्लेस से पानी लेकर आते हैं? अगर यस है तो आप यस में आंसर लिखिए, और नो है तो आप नो में आंसर लिखिए। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप लोग बताइए कि आपको पानी को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वी नीड टू स्टोर वाटर फॉर आवर डेली रूटीन यूजेस लाइक बेदिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, व्हाट्स एवर। जो भी आप लोगों को इसमें आंसर फिल करने हैं वो आप इसमें फिल कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस में आप फिल कर सकते हैं। Who fetches and store water in your house? यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आपके घर में पानी को कौन लाता है, या कौन पानी जो है कुएं से खींचता है, या कौन पानी स्टोर करके रखता है। आप इसमें आंसर फिल कर सकते हैं, योर मदर और योर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? यानी कि कुछ इस तरह के लोग भी हैं, कुछ निश्चित इस तरह के लोग भी हैं जिन लोगों को अलाउड नहीं होता है जहाँ से आप पानी लेकर आते हैं, या उन लोगों को किसी वेल पर से, किसी ट्यूबवेल पर से, किसी रिवर पर जाना अलाउड नहीं होता। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए जिसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। In many places, certain people are not allowed to take water from the common sources. It is important to discuss. Okay, तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो है कंट्री इंडिया, वहाँ पर कई ऐसे विलेजेस हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ पर कई ऐसी कास्ट के लोग हैं, कई इस तरह के लोगों के साथ में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, जिन लोगों को वेल पर जाना और सेम प्लेसेस से ट्यूबवेल से या किसी रिवर पर से पानी लेना अलाउड नहीं होता। वहाँ से पानी वो लोग नहीं लेकर आ सकते। कुछ विशेष लोग जो होते हैं, जो अपने आप को अपर कास्ट का समझते हैं, वो उन लोगों को, अपने से छोटे लोगों को या अपने से जो है छोटी जाति के लोगों को अलाउड नहीं करते कि वो भी वहाँ से पानी लेकर आएँ। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ये सही नहीं है। हम लोगों के लिए जो नेचुरल सोर्सेस मिल रहे हैं वो सभी के लिए समान हैं, हम सभी समान मनुष्य हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो है अपने लिए इस तरह का किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपस में नहीं रखना चाहिए। सभी को ये अलाउड है कि वो अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें सेम प्लेसेस से ले सकें। जैसे पानी है,
और कई इस तरह के और भी जो है क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर वाटर को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इस तरह का डिस्क्रिमिनेशंस जो है, इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सबको अपने इक्वल समझना चाहिए, सबको अपना समान समझना चाहिए। वी ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, वी ऑल ह्यूमन्स आर टेक यूजेस सेम रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। जो भी हम लोगों को, जो हमारे ईश्वर ने, अल्लाह ने हम लोगों को दिया है, वो सबको बराबर दिया है। तो हम इसमें कम और ज़्यादा या किसी को मना नहीं कर सकते। सभी को वो समान अधिकार हैं, सभी को वो इक्वल राइट्स हैं कि वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप जब जाओगे तो इस बारे में आप कुछ अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए है इस एक्टिविटी के लिए। सो ड्रॉ these pictures in your notebook and color the pictures of this container which you use for storing water। इसमें कुछ कंटेनर्स के पिक्चर्स दिए हैं जिसमें आप अपना वाटर स्टोर कर करते हैं, पानी भर कर रखते हैं। आपकी मदर इन सभी कंटेनर्स में पानी भर कर रखती है, लाइक बकेट, मटका, लोटा, जग, सुराही, वाटर केन्स एंड पॉट्स यानी कि घड़ा। तो ये सभी जो हैं कंटेनर्स हैं जिनमें हम अपना घर में पानी सेव करके रख सकते हैं, पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। आपको इनके पिक्चर्स अपनी नोटबुक में बनाने हैं और इनको कलर भी करना है। सो इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। राइट देयर नेम एज वेल। Take a look at the pictures if we fill them with water। यानी कि हम लोगों को ये सभी पिक्चर ध्यान से देखने हैं और उसके बाद में बताना है कि हम इसमें जब पानी भरेंगे तो विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। सबसे कम पानी किस में आएगा? सबसे कम पानी तो आई थिंक इस लोटा में आएगा। एंड विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर। सबसे ज़्यादा पानी हम किस में भर के रख सकते हैं? हम ज़्यादा पानी मटका में भी भर के रख सकते हैं, बकेट में रख सकते हैं और इस कंटेनर में, इस कैन में भी भर के रख सकते हैं और घड़ा जो है, पॉट जो है, उसमें भी हम भर के रख सकते हैं। और कम पानी हमारे लोटा, जग एंड सुराही में आ सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चन है, इन एवरी रो पुट अ राउंड one that is different from the others, also tell how it is different। किस तरह से डिफरेंस हो सकता है? रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। इनमें 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। रिवर ये वाटर सोर्सेज से, माउंटेन तो हिल हो सकता है मगर यहाँ पर हम लोगों को वाटर नहीं मिल सकता। लेक ये भी वाटर रिसोर्सेज है, पॉन्ड तालाब जो ये भी वाटर रिसोर्सेज है, स्प्रिंग जो है फवारे जो हैं पानी के, वो भी हमारे लिए वाटर रिसोर्सेज हैं। तो हम लोग माउंटेन के ऊपर सर्कल करेंगे। बेदिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। बेदिंग में हम लोगों को वाटर का यूज़ हो सकता है, वॉशिंग क्लॉथ में भी हम लोगों को वाटर का यूज़ होगा, स्विमिंग में भी हम लोगों का वाटर का यूज़ होगा। कॉम्बिंग हेयर के अंदर नहीं, बाल बनाने के अंदर हम लोगों को पानी का यूज़ नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ हेयर ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। एंड नीडिंग डो, आटा गूंदने के लिए भी हम लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग कॉम्बिंग हेयर को सर्किल करेंगे। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइस। फिश, इसका हाउस कहाँ है, इसका होम कहाँ पर है? वाटर यानी कि सी, ओशियन, पॉन्ड एंड रिवर। डक ये भी पॉन्ड्स में रहती है। मंकी तो कहाँ रहता है? मंकी पानी में रहता है? नहीं, मंकी कहाँ रहता है? मंकी पेड़ों पर रहता है यानी ट्रीज पर। क्रोकोडाइल को भी पॉन्ड्स की, रिवर की और सीज में रहने के लिए घर चाहिए। टॉर्टाइस ये भी पानी में रह सकता है। तो हम लोग मंकी के ऊपर सर्कल करेंगे। एंड कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल। कार किस पर चलेगी? ये तो रोड पर चलेगी। बोट रोड पर नहीं चलेगी। इसके लिए हमें जो है किसी रिवर की या किसी
पॉन्ड की ज़रूरत होगी, यानी कि तालाब और ये नदी के अंदर ही चलेगी और लेक में चलेगी। बस ये भी रोड पे चलेगी। ट्रेन जो है अपनी पैरेलल जो रेल्स के ऊपर चलेंगी। बाइसिकल ये भी रोड पर चलेगी। तो बोट जो ऑप्शंस हैं हम इस पर सर्कल करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम लोगों को किसी सी, रिवर, लेक पर लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी बोट को, और ये पानी में चलेगी। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, आपको इसमें इसे करने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। इसके लिए आपको जो है वाटर कलर की, पेंट कलर की ज़रूरत पड़ेगी। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। आपको एक पेपर लेना है और उसे बीच में से फोल्ड करना है। एक रेक्टेंगल शेप का पेपर लीजिएगा और उसे बीच में से फोल्ड कर दीजिएगा। नाउ अनफोल्ड, उसके बाद उसे वापस से आप लोग अनफोल्ड कीजिए। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑन इट। और इसके ऊपर आप लोगों को डिफरेंट कलर के पेंट कलर्स डालने हैं। ट्यूब कलर्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट। आपको वापस से पेपर को फोल्ड करना है और उसको अच्छे से प्रेस करना है। अनफोल्ड द पेपर, वापस से उस पेपर को सीधा कीजिए, अनफोल्ड कीजिए। लुक व्हाट वी हैव मेड। उसके बाद आप देखेंगे कुछ पिक्चर्स उसके अंदर बन गए हैं, कुछ डिज़ाइंस उसमें बन गए हैं। तो आप देखिए कि वो डिज़ाइंस कैसे मतलब लगते हैं। जैसे इस पिक्चर का डिज़ाइन बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे लग रहा है। तो आप बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस अपने पेपर्स पे बना सकते हैं और उसको अपनी क्लास में पेस्ट कर सकते हैं, अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने बच्चों को ये सारा वर्क नोटबुक में करवाएं और उनकी हेल्प करें उनको वर्क करवाने में। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन रिटन वर्क, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट स्कूल, या आप मुझे स्कूल में मिल सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।